अब आपके सरोकार की यह खबर 45 डिग्री तापमान दिल्ली में है। त्राही त्राही राजधानी दिल्ली कर रही है और दिल्ली की प्यास अभी और बढ़ने वाली है। कांग्रेस के शासन वाली हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिल्ली को पानी देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है। दिल्ली सरकार की पानी की कमी वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को 137 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि हिमाचल प्रदेश हमें पानी देने को तैयार है, लेकिन हरियाणा उसमें रुकावट डाल रहा है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है और हम दिल्ली को पानी नहीं दे सकते। दिल्ली सरकार ने यह कहा था कि हरियाणा की तरफ से रुकावट आ रही है, हिमाचल तो हमें पानी दे रहा है, लेकिन अब अदालत के आदेश के बाद भी ये नहीं हुआ। दिल्ली में जबरदस्त पानी की कमी है। दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं ऐसे हैं जहां लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग पुलिस कर रही है कि कहीं कोई पानी की चोरी तो नहीं कर रहा है। पानी माफिया पर आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसके बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था कि किस तरह से दिल्ली की प्यासी जनता को तरसाकर ये पानी माफिया जो हैं वो अपनी जेब भर रहे हैं। अदालत ने इस पर संज्ञान लिया था। आज तक पर हमने ऑपरेशन टैंकर माफिया दिखाया था और टैंकर माफिया ऑपरेशन दिखाए जाने के बाद से ही एक्शन चल रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आतिशी आज गंगा जल सप्लाई पाइपलाइन की जांच करने पहुंची। अक्षरधाम के पास जहां से ये पाइपलाइन गुजरती है वहां जाकर मंत्री आतिशी ने जांच पड़ताल की। आज तक से बातचीत में मंत्री आतिशी ने कहा कि टैंकर माफिया पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। आइए सीधे संजय शर्मा हमारे संवाददाता के पास आपको हम लिए चलते हैं। संजय, दिल्ली की जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पानी के लिए मार हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दिल्ली सरकार की मंत्री का यह बयान कि टैंकर माफिया पर लगाम लगाना जरूरी है, सिर्फ इतना काफी है या इस पर कुछ किया जाना जरूरी है और वो किसकी तरफ से और कौन क्या कर रहा है? संजय। सईद, ये बयान अपने आप में चीजें बता रहा है कि लगाम लगाना जरूरी है। इसका मतलब टैंकर माफिया भी बेलगाम है। किसकी शह पर बेलगाम है इसकी जांच की जानी जरूरी है। आज तक ने जब ऑपरेशन टैंकर दिखाया, टैंकर माफिया, उसके बाद सरकार की नींद खुली, फिर सरकार जगह जगह जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में स्थिति यह है कि जिस डोर पर दिल्ली सरकार की पतंग उड़ रही थी, हिमाचल सरकार ने वो डोर काट दी है। हिमाचल सरकार ने कह दिया कि हम पे तो कोई पानी है ही नहीं और एक्स्ट्रा पानी नहीं है तो देने का सवाल नहीं होता। दिल्ली सरकार इस पर उड़ रही थी कि हिमाचल ने वहां से पानी छोड़ दिया, हरियाणा नहीं आने दे रहा है। अब हरियाणा के सामने दिल्ली सरकार को फिर अपनी अर्जी लेकर जाना पड़ेगा नायब सिंह सैनी सरकार में और उनको बोलना पड़ेगा कि त्राहिमाम मानवीय आधार पर हमें कुछ पानी दिया जाए। हरियाणा सरकार कह रहा है कि अभी हमारी फसल का टाइम है, हम पानी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जितना पानी हो जाए। तो अब दिल्ली सरकार अपने यहाँ के पानी की बर्बादी रोकने में लगी है। आधी छोड़ एक को धावे, आधी बचे न पूरी पावे। तो अब दिल्ली सरकार अपनी आधा जो पानी बच गया है उसी को सहेजने में लगी है। पहले तो चिंता नहीं थी जी हिमाचल से आ जाएगा, हरियाणा नहीं आने दे रहा। अब हिमाचल ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास कोई पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को ये फटकार लगाई है कि आपके अधिकारियों ने कोर्ट में गलत बयानी क्यों की। ठीक है संजय, आपकी अंडरटेकिंग के बाद हमने आदेश जारी किया कि दिल्ली सरकार को 137 क्यूसेक पानी मिलेगा, लेकिन अब आप कह रहे हैं पानी नहीं है, क्यों ना आपके लोगों को जेल भेज दिया जाए। लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया हम विशेषज्ञ नहीं है, मामला पेचीदा है, आप अपर यमुना रिवर बोर्ड के पास जाइए और वहां अपनी बात कहिए। घड़ी घड़ी हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद संजय। तो अदालत ने डांट लगाई है हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने अदालत में यू टर्न ले लिया है। पहले कहा था कि हम दिल्ली को पानी दे देंगे, लेकिन अब कहा कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा पानी नहीं है, जितनी हमारी जरूरत है उतना ही पानी, हम दिल्ली को पानी कैसे दे दें। आज तक के ऑपरेशन टैंकर माफिया का असर दिखने लगा है। आज तक पर टैंकर माफिया की खबर हमने जब दिखाई तो उसके बाद से दिल्ली पुलिस एक्शन में है। मुनक नहर पर दिल्ली पुलिस लगातार गश्त लगा रही है। मुनक नहर पर दिल्ली पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है
उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने चिट्ठी लिखकर एसीपी रैंक के अधिकारी से मुनक नहर पर निगरानी रखने के लिए आग्रह किया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज तक के ऑपरेशन टैंकर माफिया का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पर मुनक नहर के पास मौजूद है। एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा था कि मुनक नहर के आसपास निगरानी बढ़ाई जाए, जिसके बाद भारी भरकम दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पीसीआर वैन के साथ और जो बाइक पेट्रोलिंग है उसके साथ यहाँ पर मौजूद है। और मुनक नहर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो मुनक नहर है। आज तक इंडिया टुडे ने अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये बताया था कि कैसे मुनक नहर के आसपास अवैध तरीके से बोरवेल लगाई गई है और उसके जरिए बड़े पैमाने पर जो वाटर माफिया है वो टैंकर भर रहे हैं और औने पौने दाम पर बेच रहे हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है बड़ी संख्या में, और जो ये पेट्रोलिंग स्टाफ है वो बड़ी संख्या पे यहाँ पर मौजूद है। और अब 3 शिफ्ट में बाकायदा जो है वो निगरानी यहाँ पर की जाएगी पूरे मुनक। देखिए ये जो पेट्रोलिंग बाइक है ये इस तरीके से इस इलाके में घूमेगी। हमारे साथ जो स्थानीय संवाददाता है राजेश खत्री, हम उनसे भी पूछते हैं, कभी आपने राजेश यहाँ पर पेट्रोलिंग देखी थी? देखिए, पेट्रोलिंग की बात की जाए तो पेट्रोलिंग तो ना के बराबर ही होती है, क्योंकि हमने तो कभी यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग देखा नहीं है कि पेट्रोलिंग होती है। रही बात जैसा कि जब खबर की थी टैंकर माफिया, तो उनका तो बड़े बड़े दावे थे कि पुलिस को हमारा हफ्ता जाता, मंथली जाती है, एसडीएम ऑफिस में जाती है। तो सवाल तो अरविंद भाई काफी उठ रहे प्रशासन के ऊपर भी। प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन अब इसी को देखते हुए यहाँ पर अगर आप देखिए तो पीसीआर वैन है और तकरीबन 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी 6 थानों के अब वो मुनक नहर की निगरानी करेंगे। तो आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का ये बड़ा असर हुआ है। न सिर्फ जो आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री वो जागे हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस भी अब जागी है और अब मुनक नहर की पूरी तरह से निगरानी होगी। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में जल संकट लगातार बना हुआ है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जलाशयों और पानी के स्रोतों की निगरानी शुरू कर दी। पुलिस इस बारे में क्या कहती है, सुनिए। आज तक इंडिया टुडे की स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। मुनक नहर पर दिल्ली पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी भी भरत रेड्डी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की सिक्योरिटी नहर के आसपास बढ़ाई गई? मुनक कैनाल हमारे जुरिस्डिक्शन में 4 पुलिस स्टेशन के एरिया से गुजरता है, तो चारों में हमने एक्स्ट्रा पिकेट्स लगा दी हैं। राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग भी हो रही है एंड जो भी प्रिवेंटिव एंड जो डिटेक्शन वाली एक्शन है वो हम लिए जा रहे हैं। हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐसा इलीगल तरीके से वाटर हार्वेस्ट करने का और ले जाने का जो भी मुद्दा सामने आता है उसको स्ट्रांगली हम एक्शन लेंगे एंड उसी इंटेंशन से हम जो है राउंड द क्लॉक हमने जो पिकेट लगाया है यहाँ पे। अच्छा, 4 थानों के कितने लगभग पुलिसकर्मी और कब कब कितने राउंड पे आप पेट्रोलिंग करेंगे? अभी तो पेट्रोलिंग राउंड द क्लॉक हो रही है और पुलिसकर्मी आप चारों मिला के करीब 110-120 पुलिसकर्मी जो हैं पूरे 24 घंटे के लिए डिप्लॉयड हैं। पेट्रोलिंग तो राउंड द क्लॉक होती रहती है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने आज कई जगह का दौरा किया है, निरीक्षण किया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि टैंकर माफिया पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। मैम, कल आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में ये दिखा था कि किस तरह से इलीगल टैंकर माफिया दिल्ली के अलग अलग कोने में काम कर रहे हैं। मुनक कनाल के सब ब्रांच के पास इलीगल बोरवेल डाल के पानी चोरी किया जा रहा है। तो इन सब से भी तो असर पड़ रहा है और सवाल यह है कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा था इन पे? देखिए, 2 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। अगर गलत तरीके से चाहे हरियाणा के बॉर्डर में पानी भरा जा रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में पानी भरा जा रहा है, तो हरियाणा पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए, दिल्ली पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए और हम उस एक्शन का स्वागत करते हैं। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि जो दिल्ली में 1000 MGD पानी प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से कितना हिस्सा टैंकर में जाता है? दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चलाता है। वो 1000 टैंकर रोज 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना बड़ा टैंकर्स का नेटवर्क होने पर 6 से 8 हजार टैंकर्स की डिलीवरी पर मात्र 4 से 5 MGD पानी इस्तेमाल होता है।
आप इसमें लगा लीजिए कि अगर कुछ प्राइवेट टैंकर होंगे, हो सकता है वो आधा MGD पानी और यूज करते हो। अगर वाटर टैंकर्स पे, प्राइवेट टैंकर्स पे लगाम लगाई भी जाएगी तो आपका 0.25 MGD पानी बचेगा, 0.5 MGD पानी बचेगा। हो सकता है बहुत हो गया तो 0.75 MGD पानी बच जाए, लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है वो वाटर टैंकर्स पर लगाम लगा के पूरी नहीं की जा सकती है। वो तभी पूरी की जा सकती है जब हरियाणा से पानी आएगा। ये एक राजनीतिक संकट नहीं है, इस संकट पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी शर्मनाक बात है कि इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में माननीय मंत्री आतिशी जी राजनीति स्वयं कर रही है, और वो ये राजनीति कर रही हैं अपने निष्कर्म को छुपाने के लिए। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पानी के संकट को केवल बढ़ावा दिया है, और इसको कभी भी इसका कुछ करा जा सके उसके लिए कुछ करा नहीं है। आपको याद होगा माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार में दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था। मात्र एक दशक में केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जी की सरकार में दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। तो दिल्ली में जबरदस्त पानी की कमी है। अब दिल्ली सरकार के मंत्री दूसरे राज्यों की तरफ देख रही हैं, हरियाणा पर ठीकरा फोड़ रही हैं। हिमाचल ने एक बड़ा झटका दे दिया है। पहले हिमाचल ने कहा कि हम पानी दे देंगे, अदालत में जाकर मना कर दिया कि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है। अगर इस राजनीति में कोई परेशान है तो वो सिर्फ दिल्ली की जनता।